हाँ जी, बहुत प्यारा आउटफिट पहना हुआ है नजमा जी ने, और देखिए कितना खूबसूरत स्टाइलिश सा पहना हुआ है। मैंने लेके दिए। अच्छा ओके, मैं साथ था मैं साथ। ये मेरी बेटी की पसंद। बेटी की पसंद बेटे ने लेके दिया, और आप साथ थे इसलिए मैं आपको साथ था क्रेडिट इसलिए जाता मेरा है। जी बिल्कुल। अभी तो हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में मैं सोच रही थी हम कुछ बातें भी करें जी फारूक जी साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए जी। कि सियासत में आने का कभी शौक नहीं हुआ? जो वोट देते हैं तो इसका मतलब सियासत में है, और नज़र रखते हैं कामों पे तो सियासत में है, लेकिन आप मेरे ख्याल प्रैक्टिकल सियासत की बात कर रहे हैं, वो तो उसको थोड़ा चेंज होना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर मेरी कोई बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो अवामी नहीं रहेगी कि अगर आप अगर वोटिंग का मयार रख दें कि ये ग्रेजुएट, बेशक थोड़ी सी वोटिंग, थोड़े बड़े कम ग्रेजुएट हैं पाकिस्तान में तो थोड़े ही मिलेंगे, लेकिन सिलेक्शन तो ठीक होगी ना। बहुत से ऐसे ममालिक है तरक्की याफ्ता जहाँ पे यहाँ से एक्टर्स को मौका से दिया जाता है, एक्टर्स को मौका दिया जाता है कि सियासत में आए, रिप्रेजेंट करें। जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है, जी, इंडिया जी, में देखें बिल्कुल, तो बिल्कुल। अमिताभ जी हैं, दिलीप राइट, कुमार साहब राइट, हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो सियासत में आते हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने नहीं ऐसा सोचा? जब तक मुझे कोई कहता नहीं है कोई, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़रूरत नहीं उसमें। मुझे जो कहेगा तो फिर ज़रूरत है, फिर मैं दिल लगा के नीयत से और खुलूस से काम करता हूँ। अच्छा, खान साहब के बारे में क्या ख्याल है? खान साहब उनकी बड़े सियासत- बहुत कमाल आदमी हैं, मेरा बड़ा उनसे गहरा ताल्लुक रहा हुआ है। खान साहब से मैंने जब पूछा इमरान खान से कि आप सियासत में क्यों चले गए हैं, खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा कि फारूक, मेरे हिसाब से मुझे सियासत में जाना पड़ेगा और मैं सियासत में हूँ क्योंकि मुझे पावर चाहिए। क्योंकि इस मुल्क में चाहे एजुकेशन का काम है या हेल्थ का काम है या कोई काम, पावर नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, इंडिया में आपको काम करने का एक्सपीरियंस हुआ जी। आपने वहाँ पे बड़े एजुकेशनल प्रोग्राम किए, जी। वो बताइए। जब वहाँ पर मैं गया और बड़े शुरू में 2 महीने उन्होंने मुझसे सीखा ही कुछ नहीं। उन्होंने कहा पाकिस्तान ही हमें सिखाएगा, हम इंडिया है, हम उनसे बड़े। तो फिर मुझे जब रिपोर्ट लिखने का मौका आया तो मैंने साफ साफ लिख दिया, मेरी आदत है कि जी मैं तो, आपने भेजा, पैसे ज़ाया किए आपने अपने, क्योंकि ये तो मुझसे पढ़ना नहीं चाह रहे और फला। तो मेरे डायरेक्टर ने कहा कि 1 महीना और इनको देख लो ट्राई। उस महीने में वो खुद गया और उसने कहा कि हम बड़े पैसे खर्च किए, हालांकि उनका इंडिया में कोई पैसा नहीं लगा हुआ था, कि इनको बुलवाया और ये वो आप उनसे फ़ायदा उठाया। तो बहरहाल कहने का मकसद है वो फिर इतने दोस्त बने, ऐसा वो मुझे कहें कि आपको हम जाने नहीं देंगे। कैसी फीलिंग होती है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिलना? हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि असल अचीवमेंट है जब लोगों के दिलों में आपकी कदर हो। और जहाँ आप जाएं तो हमने तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को देखा, वो भी हमारे दोस्तों की तरह मिले, गवर्नर भी ऐसे मिले, जो भी मिले उन्होंने ऐसे जैसे अभी भी ऐसे मिलते हैं। ये है असल चीज़। तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है एक अप्रिसिएशन का एक बहुत बड़ा इनाम है, एक इनकरेजमेंट है जी। बंदे को कि इसमें काम करें तो अप्रिसिएशन है। जी जनाब, हम तो आगे आ चुके, सौदा सुल्फ आ गया। मेरा ख्याल है कि अब मैं कहीं निकल चलूं तो आप दोनों जितने मर्जी शॉपिंग करें। अच्छा जी, अब हमारा एक प्लान बन गया है। फारूक साहब ने कहा है कि आप दोनों लड़कियां जितनी मर्जी शॉपिंग करें और वो गायब होने वाले हैं। और मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, मुलाकात बहुत अच्छी हुई। ओके, अच्छा चलें, बिल के लिए तो हम हैं ही। सोफिया भी पूछ रही थी कि मुझे अपने प्रोग्राम में कोई चांस दें। मुझे पता है साथ शर्त भी है नहीं, लेकिन वो मुझे पता है ऐसे ही कह रही हैं। बहुत अच्छे बड़े प्रोग्राम में ये काम कर रही हैं और बहुत कंट्रीब्यूशन है इनके, बहुत अचीवमेंट है। तो मैं इनको ये बताना, ये समा वाले इतनी खूबसूरत ढूंढ कैसे लगे? अच्छा ये फिर आपको मसला है कि आपके बेटे की शादी हो चुकी है, लिहाजा अच्छा दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं इनको बताना चाह रहा था कि इन्हीं की तरह का हमने ऑलरेडी पपेट बना लिया हुआ है हमारे प्रोग्राम में, और वो इन्हीं की तरह इंटेलिजेंट है, इसी की तरह खूबसूरत भी है। हालांकि पपेट तो पपेट होता है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत बनाई है हमने। खातून है और उसका नाम मिस ग्लैमर है। बिल्कुल सोफिया से काफ़ी चीज़ें मिलती हैं इसकी। तो अभी और नहीं अभी देखेंगे ना, 30 को चलेगा तो खुद देख लेंगे। सोफिया को से इंस्पायर होकर बनाया है, फिर और पॉपुलर हो जाएगी। यानी मिस ग्लैमर सोफिया मिर्जा से इंस्पायर हो गया। I'm so thrilled. Oh, thank you so very much. Welcome. सबसे पहले आपको कोई एक तस्वीर दिखाता हूँ यंग नौजवान की। मेरा बेटा है और उनके साथ उनकी बेगम। जी। अच्छा, ये आपके बेटे हैं? जी।
लग नहीं रहा, मेरी शक्ल मिलती है इनसे। काफी ज्यादा मिलती है, लेकिन वाकई लेकिन नीचे डेट पढ़ेंगे तो ये 1974 है जब आप पैदा नहीं मेरा बेटा। ये मेरी तस्वीर है और ये साथ अभी नजमा की है, मेरी बेगम और मेरे वाले साहब। अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट थी उस जमाने में, नया नया कंप्यूटर आया हुआ था तो हमने कलर किया, लेकिन यादगार था। एक ही तस्वीर है ये, इसकी लगी। अच्छा, ये हमारी मंगनी की है, ये मेरी बहनें हैं पीछे। ओके। और कितनी बहनें आपकी? मेरी 5 बहनें। अच्छा, माशाल्लाह। एंड यू आर? 5 बहनें और मैं अकेला। अच्छा, बचपन कैसा था आपका फारूक साहब? बड़ा शाय और बड़ा खामोश, क्योंकि जिस एरिया में मैं था जी, फ्रंटियर में, मेरे वाले साहब चूँकि सिविल इंजीनियर थे, उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी, तो मैं साथ साथ और उनके बच्चे साथ अकेला था उस वक्त में। वहाँ पर जो मेरा बचपन गुजरा वो रिएक्शन है, ये सारा कुछ, ये जो पपेट्स हैं और ये सारा वो खामोशी, वो सारा जो मिला है मिजाज, वो मुझे वालदा की तरफ से। मेरी वालदा, मेरे नाना और अल्लामा इकबाल बहुत गहरे दोस्त थे। अरे! और जब अल्लामा साहब गए हुए थे उमदलस PhD करने के लिए, वापस आए तो मेरे नाना की डेथ हो चुकी हुई थी, तो वो अफसोस करने घर पे आए, तो अम्मी रो रही थी, छोटी थी सबसे, तो उनको साथ ले गए अपने पास। तो फिर काफ़ी अर्सा अल्लामा के पास ही रहीं। अच्छा। ऐनक बल्कि उनको अल्लामा साहब ने लेके दी कि तुम्हारी नज़र कमज़ोर है। अरे 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 अरे, तो वो मेरे पास है ऐनक, वैसे अच्छा, ये मैं पिक्चर देख रही हूँ जी, दिलीप कुमार साहब के साथ आप बैठे हुए, क्या कोई हैरत अंगेज, क्या ज़बरदस्त आपने पूछ लिया। दिलीप के लिए हमने 2 शोज़ किए थे जी, एक कराची में, एक लाहौर में, और हमने बड़ा मज़ा किया वहाँ पर। लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश दिलीप कुमार से, क्योंकि ये हमारे हीरो होते थे हमारे ज़माने के, तो सामने ही बैठा हुआ है और मैं मिल नहीं सकता, क्योंकि मैं तो इसके पीछे होता था ये थिएटर में। बड़ी हसरत रही, कराची में भी हुआ नहीं मुलाकात। तो मैं एक दिन वापस आ गया, 1 महीने के बाद मैं कराची जा रहा था, फ्लाइट थी 6 बजे, तैयार हो रहा था, तो एक एम्बेसी की गाड़ी आई, उसने मुझे कार्ड दिया, उसने कहा कि एम्बेसडर साहब ने कहा है कि आपने ज़रूर आना है, यह आज ही की शाम की है। तो मैंने ऐसे रख दिया, मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ। तो नजमा ने उठाया, कार्ड पढ़ा, तो उसने कहा कि ये ऊपर पेपर क्या लगा। पेपर पे किसी ने पेन से लिखा हुआ था कि यूसुफ खान साहब आपसे मिलने का कह रहे हैं। अरे! एम्बेसडर साहब ने ना लिखा हुआ इंग्लिश में। मैंने कहा यूसुफ खान कौन है? ख्याल है वो तो दिलीप कुमार है। जब वहाँ पर गए फिर वो मिला मुझसे, बड़े गर्मजोशी से मिल और रहे मुझे हैं कहने लगा आपसे। कि उसको मैंने वाकया सुनाया। मैंने कहा अपनी ज़िंदगी में एक बार सजा पाई छड़ी। तो शक्कर उन्होंने मेरा छड़ी। हाथ पकड़ लिया, ये हाथ पकड़ा हुआ, हाथ अरे! पकड़ लिया, और उन्होंने कहा कि इस हाथ ने भी तो बहुत कमाल दिखाया ना जिस पे आपने छड़ी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसा डायलॉग बड़ा आदमी शाहकार बोला। हाथ। तो हमें तो पूरे पैसे हो गए वसूल। अच्छा जी, अम्मी अब्बू है? मेरे अम्मी अब्बू हैं और ये मेरी सबसे छोटी बेटी है। क्यूट। और ये वही ऐनक है जो अल्लामा इकबाल साहब ने, जी पहन कैसी आपने, है ना? अल्लामा इकबाल साहब ने आखिरी पहनी। स्टेज थी ये, नजर की इतनी कमजोर थी। कौन सी ऐसी मोमेंट है जब आप माँ को, बाप को बहुत याद करते हैं? जब आप कहीं किसी काम के लिए जाना चाहते हैं ना, इवन घर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको दुआओं की ज़रूरत होती है कि उसका पता नहीं आपने आना है कि नहीं आना, आपके साथ क्या बीतना है। तो वो एक इनकी दुआ जिसे कहते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको इतना हौसला दे देती है। आप दुनिया भर में फिरते चलते फिरते आपको पता होता है ये इस चीज़ की कमी। दुनिया में आना जाना तो है, सबने जाना ही है। पीछे देखिए ये एक कैलीग्राफी है जिससे मुझे बड़ा फख्र है कि हमारी पूरी फैमिली आर्टिस्ट की, माशाल्लाह। तो मेरी बहू जो है फातिमा अली, वो ग्रेजुएट हैं फाइन आर्ट्स में पंजाब यूनिवर्सिटी की। अरे! तो उन्होंने ये कैलीग्राफी की हुई है और हाथ से की हुई है। माशाल्लाह। कैसी कैसी खूबसूरत चीज़ है। चलें अब चलते हैं असल, हमने नकल सरगम तो देखे, अब असल सरगम। ये संकट सरगम से मिलते, आइए। तेरी जिंदगी है कूलर, मेरी जिंदगी पसीना, तेरी जिंदगी है कूलर, मेरी जिंदगी पसीना, मेरी जिंदगी है बिखरी, तेरी जिंदगी करीना, मेरी जिंदगी है बिखरी, तेरी जिंदगी करीना, तेरी जिंदगी दिसंबर, तेरी जिंदगी दिसंबर, मेरी जून का महीना। जी मुतासरीन टेलीविजन, आप इस वक्त अंकल सरगम के घर में बैठे हुए हैं और मेरे घर में बैठी हुई हैं टीवी की एक ग्लैमरस एंकर पर्सन
बहुत ही अच्छी, मेरी भी पसंदीदा मिर्जा साहब। अंकल सोफिया मिर्जा नाम ओहो, है। मैं सोफिया कहने लगा था ना, आप बड़ी जल्दी करती हैं। सोफिया मिर्जा। अंकल आपने आज ग्लासेस चेंज किए हुए हैं, बड़े कलरफुल पहने हुए हैं। क्या खूबसूरत क्वेश्चन किया, मुझे पता था सोफिया ने आना है। सोफिया खुद ग्लैमरस है, तो मैं क्या पीछे रह जाता? मैं खुद टीवी का ग्लैमर हूँ, तो मैंने कहा और कुछ नहीं तो कम से कम खूबसूरत ऐनक ही, गॉगल ही लगा के जाए। वाह क्या गॉगल है अंकल। वैसे आप आजकल काफी मोटे टोन के मालिक हो गए, क्या हुआ है? ये मोटा नहीं हूँ, ये खाते पीते घराने के लिए जान के पेट फुलाया हुआ है मैंने। पता चले कि मैं फनकार ही नहीं हूँ खाली। फनकार वैसे गरीब समझा जाता है ना हमारे यहाँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, फनकार भी मोटा, मेरा मतलब है अमीर हो सकता है। मेरा ख्याल था कि अंकल सरगम जो है वो गवर्नमेंट में आ गए, इसलिए शायद मोटे हो गए। गवर्नमेंट में आके मोटा नहीं होता बंदा, वो खाबागीर कहते हैं उसको। हाँ, वो ज्यादा मोटा समझे ना, कि आप जो खा पी लेता है। अच्छा अंकल मुझे ये बात बताइए कि कहाँ गायब हो गए थे अचानक ही? अब जल्दी जल्दी वापस आ जाए, वी आर वेटिंग फॉर यू। वापस काफी देर का आ गया हूँ। 30 अगस्त को हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होगा, आप देखिएगा। और इस बार आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि आप पूरे नजर नहीं आते। जिस तरह इस वक्त मैं पूरा नजर आ रहा हूँ, वहां भी आपको चलते फिरते सारे कैरेक्टर्स नजर आएंगे। वाह, यानी 30 अगस्त को आपने देखना है सबने कि अंकल सरगम बैक होम। बैक होम। बैक होम, बिल्कुल। वाह, सो इंशाल्लाह हम अंकल सरगम को देखेंगे। अंकल सरगम कोई मजे की बात बताइए। मजे की बात यह है कि आपने तो बहुत जाली सरगम से भी आप बात कर रहे थे। आप जानते हैं कौन है जाली सरगम? जाली सरगम कौन है? फारूक कैसर। ओह, असल तो मैं हूं ना जी, लेकिन आपको एक नज़ारा दिखाना है कि जब बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं और पार्क में जब वो मेरा स्टैचू देखते हैं या मेरा पपेट का स्टैचू देखते हैं, तो वो मेरे गोद में बैठ के तस्वीरें करवाते हैं, तो मुझे कितना अच्छा लगता है। तो फिर हम वो पार्क देखने चलें? चलें जी, चलें, बिल्कुल चलें। अंकल सरगम पार्क है, वहाँ पे बच्चे भी होंगे और अंकल सरगम के साथ पिक्चर बना रहे होंगे। लेट्स गो। अंकल सरगम की गाड़ी निराले ढंग की, राह चोलंग